हेलो एंड वेलकम। नीट यूजी 2026 की तैयारी कर रहे यूपी के स्टूडेंट्स और खासकर एनसीसी कैंडिडेट्स के लिए एक बहुत बड़ी और राहत देने वाली खबर सामने आई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए आदेश दिया कि अब यूपी में एमबीबीएस और बीडीएस जैसे मेडिकल कोर्सेज के एडमिशन में एनसीसी बी सर्टिफिकेट धारकों को भी रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा। जी हाँ, कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि नीट काउंसलिंग में इन स्टूडेंट्स को 1% हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। अब तक की व्यवस्था के मुताबिक सिर्फ एनसीसी सी सर्टिफिकेट वालों को ही ये रिजर्वेशन मिलता था, लेकिन कोर्ट ने इस पुरानी शर्त को पूरी तरीके से अव्यवहारिक और भ्रामक माना है। आइए दोस्तों, आपको बताते हैं कि कोर्ट ने यह फैसला क्यों लिया। दरअसल ये पूरा मामला तब सामने आया जब सक्षम श्रीवास्तव नाम के एक स्टूडेंट ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। याचिकाकर्ताओं की तरफ से एडवोकेट आशुतोष गांगुली और प्रणब कुमार गांगुली ने दलील दी कि राज्य सरकार का 2007 का जो पुराना नियम है वो व्यवहारिक नहीं है। उस पुराने नियम के मुताबिक सिर्फ एनसीसी सी सर्टिफिकेट वाले कैंडिडेट्स को ही 1% रिजर्वेशन मिल सकता था, लेकिन कोर्ट के जस्टिस अरिंदम सिन्हा और जस्टिस सत्यवीर सिंह की बेंच ने कहा कि एनसीसी सी सर्टिफिकेट तो ग्रेजुएशन के बाद ही मिलता है, तो फिर ग्रेजुएशन यानी एमबीबीएस में एडमिशन के लिए इसकी शर्त रखना पूरी तरीके से यूजलेस और भ्रामक है। इसके अलावा कोर्ट में कर्नाटक और तेलंगाना जैसे राज्यों का भी उदाहरण दिया गया, जहां पहले से ही एनसीसी बी सर्टिफिकेट होल्डर्स को मेडिकल एडमिशन में रिजर्वेशन या एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल रहे हैं। हाई कोर्ट ने इस मामले में सिर्फ यूपी सरकार को ही नहीं बल्कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए को भी सख्त आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि यूपी सरकार तुरंत नीट यूजी 2026 के काउंसलिंग ब्रोशर में सुधार करे और एनसीसी बी सर्टिफिकेट में बी ग्रेड पाने वाले अभ्यर्थियों के लिए 1% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की व्यवस्था लागू करे। साथ ही एनटीए को आदेश दिया गया है कि वे री एग्जाम से पहले सभी एलिजिबल कैंडिडेट्स को ईमेल के जरिए इन्फॉर्म करें और उन्हें एनसीसी बी सर्टिफिकेट ऑनलाइन अपलोड करने का एक मौका यानी करेक्शन विंडो दें। ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो एनसीसी बैकग्राउंड से आते हैं और डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं। अब बात करते हैं नीट परीक्षा की मौजूदा स्थिति की। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पेपर लीक विवाद के चलते 3 मई 2026 को हुई नीट यूजी परीक्षा को रद्द यानी कैंसिल कर दिया गया था। इस परीक्षा में करीब 22 लाख स्टूडेंट शामिल हुए थे। अब इसका री एग्जाम 21 जून 2026 को होना तय है। इस बीच केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के राधाकृष्णन के साथ मिलकर 21 जून को होने वाले री एग्जाम की तैयारियों की समीक्षा की। राधाकृष्णन उन हाई लेवल कमेटी के प्रेसिडेंट हैं जो एनटीए की मॉनिटरिंग और रिफॉर्म्स के लिए बनाई गई हैं। इस मीटिंग में तय किया गया है कि इस बार सिक्योरिटी और मॉनिटरिंग सिस्टम को और भी ज्यादा मजबूत किया जाएगा ताकि एग्जाम पूरी तरीके से फेयर और पारदर्शी तरीके से हो सके। दूसरी तरफ सीबीआई भी इस मामले में लगातार एक्शन ले रही है और हाल ही में लातूर के एक डॉक्टर और पुणे के एक फिजिक्स टीचर को पेपर लीक के आरोप में गिरफ्तार भी किया गया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो जहां एक तरफ नीट घोटाले को लेकर सरकार और सीबीआई सख्त कदम उठा रही है, वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये फैसला यूपी के एनसीसी कैंडिडेट्स के लिए एक बहुत बड़ी राहत लेकर आई है। 21 जून को होने वाले री एग्जाम से पहले एनसीसी बी सर्टिफिकेट अपलोड करने का मौका मिलना स्टूडेंट्स के मोराल को काफी ज्यादा बूस्ट करेगा। अगर आप भी यूपी से हैं और आपके पास ये सर्टिफिकेट है तो अपने ईमेल पर नजर बनाए रखें और इस मौके का फायदा जरूर उठाएं। इस वीडियो को अपने नीट की तैयारी करने वाले दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सब तक पहुंच सके। ऐसे ही और भी एजुकेशनल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल जागरण जोश को फॉलो करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।